भगवान के नाम में इतनी पावर है। आप अगर स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हो, किसी चिंता में हो और आपने थोड़ी देर कोई भजन सुन लिया, कोई नाम जप कर लिया, कोई मंत्र जप कर लिया, तुरंत एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तुरंत करके देखिए। ये पावर है हमारे सनातन की। ये विरासत मिली है हमें इस देश से, इस संस्कृति से। जो भगवान की शरण में है ना, उसे कभी एंजाइटी नहीं होगी, कभी स्ट्रेस नहीं होगा, ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। उसे पता है करने वाला वो है। सुख दुख आते हैं उसी की मर्जी से आते हैं, इसलिए वो कभी अपना दिमाग नहीं चलाएगा, सब भगवान पे छोड़ देगा। वो जो करेगा ये सही। और जो इस विश्वास के साथ जीता है ना, वो कभी हारता नहीं है। उसका वो विश्वास भगवान कभी टूटने नहीं देते। ये आजमाई हुई बात है। नहीं तो पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान प्रसन्न कैसे होते? वो हर जगह है, तो उस पत्थर में भी है। उस पत्थर में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है उनकी। अगर आपने माना कि इस पत्थर में भगवान है, तो भगवान को भी आना पड़ेगा उस पत्थर में। ये विश्वास होना चाहिए। भक्ति की शक्ति वही समझता है जो उस तरह की भक्ति करता है। भगवान और भक्त के बीच इतना पवित्र रिश्ता होता है कि भक्त बुलाए और 2 सेकंड भी नहीं लगते भगवान को आने में। ये गहराई हो जाती है। सोचिए कैसा रिश्ता होगा उन दोनों का। जिस किसी नाम से आप अपने भगवान को बुलाते हो, जिस किसी नाम से श्रद्धा रखते हो, जिस किसी रूप की आप पूजा करते हो भगवान की, है तो एक ही। उन्होंने इतने रूप लिए हैं, उनकी लीलाएं हैं। हर रूप में आकर उन्होंने लीलाएं की है, ताकि मेरे भक्तों को परेशानी ना हो। खुद को भक्त कहलाना, सनातनी कहलाना कोई नीची बात नहीं है, कोई शर्मनाक बात नहीं है। अगर कोई आपको भक्त कहता है तो आपको गर्व होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, हूँ मैं भक्त भाई। कोई आपको पापी, ढोंगी, नीच, कपटी कहे, इससे तो अच्छा है ना कि कोई आपको भक्त कहे। गर्व से एक्सेप्ट करो, हाँ भाई, है हम भक्त, क्या दिक्कत है। तो बात ये थी कि आज कल हमें बहुत सारी चिंताएं रहती है। लोन बढ़ते जा रहा है, बेटी की शादी करानी है, बच्चे की फीस भरनी है, दुनिया भरी की चिंता। पर हमें लाखों जन्म भोग कर ये जो मनुष्य शरीर मिला है भगवान को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए, वो व्यर्थ गवा रहे हैं। सांसें हमारी खत्म हो रही है, एक एक दिन हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ये डर हमें नहीं सताता कि हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है। जो करना है वो नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे। कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति भी है तो वो अपनी दौलत अपने साथ नहीं ले जा सकता, ये हम जानते हैं। हम साथ में क्या ले जा सकते हैं? नाम जप, अच्छे कर्म, हमारी साधना, हमारी भक्ति, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। और ये सब फ्री में है, फिर भी हम नहीं कर। जो साथ ले जा सकते हैं वो हम नहीं कर रहे, और जो साथ में नहीं जा सकता उसके पीछे हम भाग रहे। समझ रहे हो? तो हमें चिंता किस बात की करनी चाहिए?
लोन की? नहीं, ये हम एक नाटक का हिस्सा है। हम जो है, हम कुछ और है। हम यहाँ बस वो कर रहे हैं जो माया का हिस्सा है। करना है, मनुष्य जन्म मिला है, सब करना है, लेकिन उसमें डिटैच रहकर करना है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं लगानी है, समझे? और वो वही कर सकता है जो सच्चा स्पिरिचुअल है। वो जान चुका है अपने आप को कि वो कौन है, किस लिए आया है, क्या है, और क्या करके जाएगा, इस दुनिया को क्या देख के जाएगा। ये समझना बहुत आसान भी है और मुश्किल भी। आसान उन लोगों के लिए है जो समर्पण का भाव रखते हैं और जो सामने आता है उसे एक्सेप्ट करते हैं। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो इस नश्वर दुनिया को, नश्वर चीज़ों को ही सत्य मानकर बैठे हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते। ये जो भाव है, वो डिटैच नहीं होना चाहते। ये जो नाटक चल रहा है उससे डिटैच नहीं होना चाहते। उन लोगों के लिए मुश्किल है। भगवान ने जीवन कैसे जिया जाए, इस पर एक बहुत अच्छा ग्रंथ रूप में खुद भगवान हमारे बीच है। श्रीमद् भगवत गीता जिसे हम कहते हैं, जीवन जीने का मार्ग हमें बताया है। जिस किसी ने भी अपने मन में कोई सवाल रखकर ये गीता को पढ़ा है ना, उसे डेफिनेटली उसे उसका जवाब मिला है, मिलेगा ही। करके देखिए। कोई भी डाउट अगर आपके मन में है, कोई भी विचार आपके मन में है जो रख कर आप कर रहे हो, उसमें आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के लिए नहीं है गीता, ये संपूर्ण मानव मात्र के लिए है। हर धर्म के लिए, हर मनुष्य के लिए। कोई भी जो इसे पढ़ेगा वो समझ जाएगा, उसे जीने का मार्ग मिलेगा। ये पावर है हमारे सनातन में, हमारे भारत की संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में, हमारे भगवान की शिक्षा में। हमें लगता है हमें हमारा हार्ट चला रहा है का मतलब जिंदगी खत्म। वही हार्ट निकाल कर किसी और के बॉडी में फिट कर दिया, उसके बॉडी में वो चल रहा है, मतलब हार्ट की वजह से मृत्यु नहीं हुई। हमारे अंदर जो होता है सोल, हमारी आत्मा, हमारी प्राण शक्ति, वो निकल जाने के बाद हमारी मृत्यु होती है, इंसान की मृत्यु होती है। प्राण शक्ति निकल जाने के बाद इंसान की मृत्यु होती है, ना कि हार्ट अटैक की वजह से। समझ में आई बात? तो इसका एक निश्चित समय होता है, हर सोल का निश्चित समय होता है। एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, एक सांस भी। और हम जीवन भर ये मान लेते हैं, समझो किसी की मौत एक्सीडेंट में हुई, किसी की मौत हार्ट अटैक से हुई, कि जिस किसी वजह से हुई, हम उस वजह को ही मान लेते कि नहीं बच सकता था। मृत्यु किस वजह से हो रही है ये मायने नहीं रखता। मायने रखते हैं आपके कर्म, आपने पूरे जीवन में क्या किया, कैसे कर्म किए, कैसे जीवन जिए, ये ज़रूरी है।
इस दुनिया को क्या दे के गए। समझ में आई बात। तो हमारे हार्ट को जो चला रहा है वो कुछ और है। इस एनर्जी का नाम है प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी। पर मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा कभी नहीं मरता, कभी जन्मा भी नहीं और कभी मरता भी नहीं। वो हमेशा से है। वो बस शरीर बदलता है, जैसे हम कपड़े बदलते। और ऐसे हजारों शरीर बदल कर हम इस शरीर में आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं, ताकि हम ईश्वर को पा सकें, अपना जन्म सफल बना सके। वही भूल चुके हैं। इसलिए संतों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको समझाने के लिए। सर पटक पटक कर समझाते हैं कि समझ जाओ, ये सब माया है, इससे दूर रहो, डिटैच रहो। माया में रहकर, संसार में रहकर भी डिटैच रहो और भगवान से प्रीति कर लो। यूं ही नहीं बोलते। वो क्या पागल है वो? खुद भी पागल बन गए और आपको भी बना रहे हैं, ऐसे लगता है? नहीं, उनका कोई स्वार्थ नहीं। वो तो तर गए, वो तो उनके तो टिकट बुक है, उनकी जगह तो रिजर्व हो चुकी है उनकी भगवान के पास। फिर उनको क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको इतना सर पटक पटक कर बता रहे हैं, है ना?